हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। आई होप आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप अपने चैनल पे जाके अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अभी तक आपने सॉल्यूट के बारे में पढ़ा, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा, आपके परसेंटेज के बारे में आज पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन और आपके एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आपके परसेंटेज रेशियोज़ के बारे में कि आपका जो रेशियो रहेगा कैसे, किसके अकॉर्डिंग रहेगा, कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा और किस फेज़ में वो लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब है कि आपका नंबर ऑफ जो सॉल्यूट है वो भी किस में है, मास में। ठीक है, और सॉल्यूशन वो भी किस में है, मास में। मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब की तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है वो भी मास में है, ठीक है, और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी मास में है। और परसेंटेज के लिए हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए कि मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहता है, तो दोनों की क्वांटिटी किस में रहेगी, आपकी मास में रहेगी। ठीक है, जिसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ जो सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है वो किसके अंदर है, क्वांटिटी किस में, उसकी मास में है। ठीक है, और आपका जो सॉल्यूशन है वो किस में, ml में है। ठीक है, मतलब उसका क्या है, वॉल्यूम में। और उसका परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपके 100 से। डेफिनेशन देखिए करिए कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास किस में, सॉल्यूट का ग्राम्स में। डिजोल्व किस में कर रहे हैं, इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वो भी किस में, ml में है, वो भी कितना, 100 ml। और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करें ppm के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूट है वो मास का है और नंबर सॉल्यूशन वो भी मास का है, लेकिन ppm पार्ट्स पर मिलियंस में बात करें तो 10⁻6 मतलब मिलियंस में ही ये मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो देखिए द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट किस में है, मास के अंदर है, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट किस में डिजोल्व करा गया, सॉल्यूशन के अंदर किया गया डिजोल्व, वो भी कितने में, आपके मिलियंस में। उसका क्या रहेगा, अपना जो फॉर्मूला रहता है ppm का, तो मास अपन सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट किस में रहेगा, अपना वॉल्यूम में, और सॉल्यूशन किसका रहेगा, अपना वो भी आपका वॉल्यूम में रहेगा। ठीक है, तो 10⁻6 हो जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ppm में बात करें पार्ट्स पर मिलियंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट है वो भी किसके अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, वो भी वॉल्यूम किस में डिनोट करते हैं, ml में। ठीक है, और सॉल्यूशन वो भी किसके अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है, वो किससे डिनोट करते हैं, वो भी ml में डिनोट करते हैं। और परसेंटेज के लिए क्या निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट किसके अंदर, ml के अंदर, डिजोल्व कर रहे हैं 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसके अंदर है, वो भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन भी किस में है, आपके ml में ही है। ठीक है भाई, ये था आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं आपकी अभी के लिए कुल मिला के बात ये है कि आपका नंबर ऑफ जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपका मास में होगा तो केजी में, और वॉल्यूम में हो गया तो आपका ml में होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी हो सकता है वो किस में होगा, ml में भी हो सकता है और आपका मास में भी हो सकता है। वो आपके बताया जाए कि आप मास बाय मास होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे हम अगला टॉपिक अपना सोल्यूबिलिटी के बारे में। बेसिकली आपको पता है कि किसी भी आपका जो सॉल्वेंट के अंदर क्या मिक्स करेंगे, सॉल्यूट, जब भी तो आपका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो बात करते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब मान लीजिए चीनी ले रहे हैं, वो अपना क्या है, सॉल्यूट है, उसकी मैक्सिमम अमाउंट ले रहे हैं किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, जो कि डिज़ोल्व किसके करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर करेंगे, वो भी किस में होगा, आपका 100 ग्राम्स में होगा। कब, गिवन टेम्परेचर पे, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
मतलब कि मान लीजिए आपकी चीनी मिक्स कर रहे हैं हम, मैक्सिमम अमाउंट हमने ले ली है और वो किस में मिक्स करेंगे, आपके 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में या फिर पानी में ले लो, ठीक है। उसका क्या मिलेगा हमें, एक तरह से सॉल्यूशन मिलेगा ना, लेकिन वो सॉल्यूशन होगा कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मतलब कि दिए हुए टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट वो डिज़ोल्व हो चुकी है, उसके बाद हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, जब जाके वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट होएगी, ठीक है। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट जो भी सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व हो चुका है या फिर हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल, शुगर इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन अल्कोहल। मतलब कि जो चीनी है वो ज़्यादा सोल्यूबल रहती है किसके अंदर, पानी के अंदर, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड के केस में बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि आपके सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड व्हेन द टेक ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a fixed temperature. If we rise the temperature, the solution becomes unsaturated because the solubility increase with rise the temperature. Hence, more solute dissolve in rise the temperature. मतलब मान लीजिए कि आपको पता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो चीनी की थी वो मिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब वो बाद में मिक्स नहीं होगी और हमें बाद में उसको मिक्स करना है, तो क्योंकि वहाँ पे हमने चीनी क्या है सॉलिड फॉर्म में और पानी क्या है लिक्विड फॉर्म में, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका था, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। कैसा रहेगा वो, अनसैचुरेटेड। तो देखिए, वी टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, भाई ऊपर तो हमें क्या मिल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। नीचे हम बात करेंगे कब, फिक्स टेम्परेचर पे। अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, क्या राइज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद राइज द टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होएगी। और क्या बोलेंगे, हैंस मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व ऑन राइज द टेम्परेचर। तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, कि आपका जो सोल्यूट है उसकी और क्वांटिटी इजीली मिक्स हो सकती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं इसी के बारे में, इफ़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यदि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट फिक्स टेम्परेचर इज़ कूल्ड, मतलब कि उसके फिक्स टेम्परेचर पे हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको ठंडा कर देंगे, मतलब ठंड माइनस में उसका फिक्स टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देन द सम ऑफ द डिजोल्व सोल्यूट विल बी सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो जो आपके जो सोल्यूट है वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे, किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है। बिकॉज सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डिक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि सोल्यूबिलिटी जो है डिक्रीज कब होती है, आपके टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, या फिर उसको बोल सकते हैं हम ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। वही बात है ना कि आपको मान लीजिए कि आपके गन्ने का रस है, ठीक है, गन्ने का रस है, अब उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने पे, या फिर आप खीर ले लीजिए, खीर आपकी गर्म रहती है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, जब टेम्परेचर उसका हाई है, और फ्रीज़ में रखेंगे तो गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। जो डार्क जो होती है ना, मतलब गाढ़ा होता है उसमें, क्योंकि वहाँ पे जो उसके जो पार्टिकल्स है क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब भी वो गाढ़ी होती है खीर। तो वही बात है यहाँ पे कि आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने उसका फिक्स टेम्परेचर दे दिया, कब, किसमें, ठंडे में। तो द सम ऑफ द डिजोल्व सॉल्यूट विल बी सेपरेटेड, जो डिजोल्व है उसके सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो डिजोल्व हुए हैं, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेपरेट होंगे किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आपकी जो सोल्यूबिलिटी है सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, कब, जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी गैस की है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर बात कर रहे हैं। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद डिक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज विद राइज द टेम्परेचर। भाई जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज कब होगी, जब उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज कब होगी, जब उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि जो सोल्यूबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके प्रेशर के, ठीक है, किसके हैं, प्रेशर के। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी फिर उस केस में, डिक्रीज होगी, ठीक है भाई।
नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या बोलता है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन साइज पार्टिकल्स लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, आपको सस्पेंशन के बारे में बताएंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, उसके पॉइंट्स जो रहेंगे। अभी के लिए देखिए कि आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो उसका जो पार्टिकल्स का साइज़ है ट्रू सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। ठीक है, मतलब कि इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, किससे बड़ा होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन से, उसका साइज़ का पार्टिकल ज़्यादा होगा, और कम किससे होगा, आपके सस्पेंशन सॉल्यूशन से क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, मतलब इनकी वैल्यू बोल सकते हैं आप 1 nm, मतलब 1 नैनोमीटर किसकी होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज़ की, और 10 to 100 नैनोमीटर साइज़ किसका होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़, और 100 nm से क्या रहता है, कम। ठीक है, 100 nm से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वो किसका रहेगा, आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ रहेगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपके कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, इनका जो पार्टिकल्स का साइज़ है ट्रू और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच में लाई करता है। ठीक है, दीज कम्बिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और मिक्सचर अपीयर्स इन बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। मतलब कि बोल सकते हैं अगर कंबाइन हो ये सॉल्यूशन बने, इनका कम्बिनेशन करें उनका सॉल्यूशन का, तो जो मिक्सचर अपीयर होगा, तो हमें क्या बोल रहे हैं, जो मिक्सचर अपीयर होगा वो कैसा होगा, ठीक है, कैसा होगा, वो होमोजीनियस। लेकिन बोल सकते हैं कि एक्चुअली में जो रहता है वो हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता। लेकिन दिखाई हमें कैसे देते हैं, होमोजीनियस देते हैं, लेकिन वो होमोजीनियस ना होके वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात कर रहे हैं, सिंस द कोलोइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस, तो इससे रिजल्ट हमें क्या मिला कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है, किसका, उसका जो नेचर कैसा रहेगा, हेट्रोजीनियस इन नेचर रहेगा। तो इट्स साइज मोर देन ट्रू सॉल्यूशन एंड लेस देन सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका साइज क्या रहेगा, आपके ट्रू सॉल्यूशन से तो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और सस्पेंशन सॉल्यूशन से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, सस्पेंशन के बारे में, क्योंकि अभी जो आपने देख कोलोइडल सॉल्यूशन के बाद उसमें सस्पेंशन का भी जिक्र आया था, तो सस्पेंशन भी देखिए क्या होता है कि आपको पता है सस्पेंशन कैसा रहता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा रहता है, हेट्रोजीनियस नेचर का रहता है, इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व, मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इसमें डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, मतलब कि पूरे उसमें कंटेनर में, मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपका क्या बोल रहे हैं कि देखिए बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मैं आपका सस्पेंशन में देखिए कि आपके पार्टिकल्स जो इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है, अगर होमोजीनियस होता तो फिर ये मिक्स हो जाता। अब ये हेट्रोजीनियस है तो ये इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, और हम इनको नेक्ड आई से देख रहे हैं, हमें इजीली दिख पा रहे हैं, है ना, अलग अलग सस्पेंडेड भी तो हो रहे हैं। ठीक है, ना ये मिक्स हो रहे इजीली, और ना एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे, अभी अलग अलग सेपरेटली इजीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, ये था आपका सस्पेंशन के बारे में कि इसके जो पार्टिकल्स हैं इजीली सस्पेंडेड रहते हैं, और हम इसको देख सकते हैं। अरे पूरा किस में रहता है, एक तरह से बल्क ऑफ द मीडियम में रहेगा, मतलब बल्क मतलब कि पूरा कंप्लीटली एक पूरे एक ही मीडियम में ये लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल्स आर सीन विद नेक्ड आई। एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लांट्स आर सस्पेंशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इन वाटर। ठीक है, पेंट्स है, ये प्लांट्स नहीं है, पेंट्स आर सस्पेंशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। तो जैसे कि हम पानी में अपने पेंट मिक्स करते हैं ना, ठीक है, कई बार देखा होगा आपने कि पेंट्स है वो अगर मिक्स करते हैं तो आपका पेंट जो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो वहीं पे आपके इजीली हम उसको देख सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को हम चेक कर सकते हैं, उसके जो कलर पार्टिकल्स रहेंगे उसके सब्सटेंस को हम देख सकते हैं किसमें, अपने पानी में। ठीक है, यहाँ पे इज नहीं आएगा, इन आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा आपका, इन। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जो पेंट्स है उसका सस्पेंशन कलर शो करेगा, अलग अलग जो पार्टिकल्स है वो कलर शो करेंगे। ठीक है, किसके अंदर, पानी के अंदर। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर, पानी के अंदर बात कर रहे हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करते हैं,
इज आल्सो सस्पेंशन। तो वो भी क्या ब्लीचिंग पाउडर कैसे है, सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे। आल्सो इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि अपना क्या रहता है, पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, ठीक है। थर्ड बोल रहे हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर इज ए सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, मतलब इसे चूना बोलते हैं। तो आपका जो चूना रहता है वो आपका इजीली मिक्स नहीं होता है। तो लाइम है जो वाटर, इज लाइम वाटर जो है सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो लाइम वाटर में क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और वो किसके अंदर बिहेव करे, सस्पेंशन की तरह पानी के अंदर बिहेव करेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, एक नोट डाल लीजिए। नोट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो इजीली मिक्स नहीं हुए, डिसोल्व नहीं हुए हैं, वो पार्टिकल्स सेटल होते हैं एज ए, किस फॉर्म में रहेगा, वो आपके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट, यहाँ पे प्रेसिपिटेट लिख लीजिए, प्रेसिपिटेट, ठीक है। किस फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएंगे बीकर के अंदर, तो आपके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ठीक है। व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट, जब आपका सस्पेंशन बचता है किसका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, तो कुछ समय क्या बोल सकते हैं कि आपका जो सस्पेंशन जो पार्टिकल्स है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो अनडिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट मतलब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते ना, तो अनडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, कि आपके इधर उधर फैल जाते हैं, मतलब इक्वल रेशियो में नहीं रहेगा वो, किसी भी रेशियो में वो इजीली आपके बैठ सकते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, वी कैन सी विद नेक्ड आई बिकम्स इट्स साइज इज सो लार्ज, क्योंकि हम इसको अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ क्या है बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन द 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷मीटर, ठीक है। इनका जो साइज़ रहेगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है। अगला पॉइंट है, इफ़ वी कैन पास अ बीम ऑफ लाइट, अगर यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से अगर एक लाइट पास करते हैं हम, ठीक है, थ्रू सस्पेंडेड पार्टिकल्स दे कैन जनरेट ए विजिबल पाथ, तो फिर अगर हम एक लाइट पास करेंगे तो ये जनरेट क्या करेगा, एक विजिबल पाथ शो करेगा हमें, ठीक है। क्या जनरेट करेगा, एक विजिबल पाथ हमें शो करेगा अगर इनमें से हम लाइट पास करते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है, और पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो लाइट क्या होगी, ऑब्वियसली वो टकराएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, ये सस्पेंशन इज अनस्टेबल, जो सस्पेंशन है वो क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। आल्सो दे आर आइदर ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। या तो वो क्या रहेगा, ओपेक रहेगा, मतलब कि आपके ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होते कि आप जिसमें से लाइट इजीली पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो या फिर वो ट्रांसल्यूसेंट रहेगा। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है भाई, पहला इस लास्ट जो पॉइंट था 6th वाला, एक तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, जो सस्पेंशन पार्टिकल्स रहते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, ओपेक होएगा, ट्रांसल्यूसेंट। अब आप बोलोगे तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट लाइट पास थ्रू मटेरियल बट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्लियरली सीन ऑन द अदर साइड ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि लाइट अगर पास कर रहे हैं उस मटेरियल से, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दूसरी साइड से, कौन सा, अपने मटेरियल का, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि वही बात है कि ऑब्जेक्ट ओपेक भी है और ट्रांसल्यूसेंट भी है। ट्रांसल्यूसेंट कोई ऑब्जेक्ट है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरी साइड से लेकिन हमें महसूस होता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, जिसके अंदर से हमें लाइट पास होने से हमें देख भी रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे महसूस हो रही है कि लाइट अगर पास होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक तरह से अनस्टेबल कंपाउंड भी है। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, तो दोस्तों इसका और आज का लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, द सस्पेंशन पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। भाई सस्पेंशन जो पार्टिकल्स है अगर हम फिल्टर पेपर से पास करना चाहें तो ये इजीली पास नहीं हो सकते, ठीक है। व्हेन वी यूज़ फिल्टर पेपर एंड फिल्टर्ड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन्स एज रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। मतलब कि मान लीजिए अगर आप किसी अपने कोई भी क्रिस्टल फॉर्म में आपके सॉल्यूशन है, अगर उसको हम फिल्टर पेपर से अगर सेपरेट करना चाहें, सॉल्यूशन को एक बीकर में निकालना चाहें, तो आपके फिल्टर पेपर के पोर से
पास नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो साइज़ क्या है पार्टिकल्स के ज़्यादा है। साइज़ ज़्यादा होने से इनके पार्टिकल्स के जो है वो पोर्स में, फ़िल्टर पेपर के जो छिद्र हैं, पोर्स हैं, उनमें वो सेटल डाउन हो जाएंगे और हम उसको ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सस्पेंशंस के बारे में, उनके पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोग अब शेयर करेंगे तो आपका ही बेनिफिट रहेगा। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नोट्स बनाते रहिए, फिर मिलते हैं आपके अनदर वीडियोज़ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।